राजस्थान में कौन से क्षेत्र को मालानी कहा जाता है? बाड़मेर। कौन से क्षेत्र को? बाड़मेर। किसकी वजह से? इनका एक बेटा हुआ करता था जगमाल। क्या नाम था? जगमाल बड़ा बदमाश था, लड़ाइयां करता हमेशा, इधर उधर किसी ना किसी को पीट दिया करता था, और कोई नहीं मिलता तो घर में ही किसी ना किसी को पीट लिया करता था। एक बार अपने अंकल को पीट दिया था इसने, तो मल्लीनाथ जी खुद भी नाराज रहते। तो मल्लीनाथ जी कहते यार ऐसे क्या करता है तू? जगमाल का डैडी अपने तो ऐसे ही चल रहा है। बाड़मेर में एक गांव पड़ता है सिणली। कौन सा गांव है? सिणली नाम करके बाड़मेर में कोई गांव था। गणगौर के आसपास का टाइम था, लड़कियां गणगौर पूजने के लिए कुएं पर गई हुई थी। पास में गुजरात लगता है, उधर गुजरात के राजा की सेना वहां से निकल रही थी, और गुजरात के राजा के सेनापति ने देखा कि लड़कियां अकेली खड़ी है, वो उनको उठा के ले गया। जनता की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? राजा की। जनता भाग के किसके पास में? राजा के पास। और राजा को आगे कहा कि मल्लीनाथ जी, हमारी कन्याओं को गुजरात के राजा का सेनापति गुजर रहा था, वो लेके चला गया, आप रक्षा कीजिए। मल्लीनाथ जी तैयारी कर रहे थे कि हाँ भाई तैयारी करो, सेना तैयार करते हैं, पीछे चलते हैं। इतने में बाहर से कहीं से जगमाल आ गया। जगमाल ने पूछा डैडी किधर? उनका यार तू तो घर पे रहता नहीं, इधर उधर लड़ाइयां करता घूमता है, और तुझे पता है गुजरात के राजा की सेना गुजरते टाइम अपनी कन्याओं को उठा के ले गई, वो तो वापस लानी पड़ेगी, तेरे भरोसे तो राज आज चले न कल चले। जगमाल कोई बात अंदर तक लगी, आप कुछ ही कर सकते हो पर यूं जयकांत सिकरे का ईगो हट नहीं कर सकते। ईगो हट हुआ बंदे का। उसने कहा अब तो मैं लाऊंगा इस बार, उन कन्याओं को वापस मैं छुड़ा के लाऊंगा। मल्लाह जी ने कहा कि तू बीच में और किसी से लड़ने लग जाएगा। वो शक्तिशाली था, पर कई बार क्या बंदे की एनर्जी नेगेटिव साइड में ज्यादा चलने लग जाती है। उसने कहा नहीं, मैं वचन दे रहा हूं आपको, इस बार मैं पक्का छुड़वा के ले आऊंगा। सेना वेना तैयार करी, पता लगाया साहब कहां गई कहां नहीं गई। पता चला कि साहब गुजरात का जो राजा है उसकी राजकुमारी है गिंदोली। राजकुमारी का नाम क्या है? गिंदोली नाम की राजकुमारी है, और उस राजकुमारी की नौकरानियां बना दी गई अपने वाली लड़कियां। तो यहां से लेके चले गए। राजकुमारी अहमदाबाद के पास किले के अंदर रहती है किसी में, और किले के अंदर राजकुमारी के साथ में अपने वाली जो भी लड़कियां हैं वो उसकी नौकरानियां। राजकुमारी उनको चलते ही कोई काम करती है कि जाओ मैगी बना के लाओ, दो मैगी बना के लाती है। राजकुमारी के कोल्ड ड्रिंक लाओ तो उसको कोल्ड ड्रिंक ला के देती है। जगमाल ने कहा कोई बात नहीं, अपने राजकुमारी जिस किले में रहती है वहां पे अटैक करेंगे और लड़कियों को लेके आ जाएंगे। लोगों का दिमाग खराब है, वो गुजरात के राजा की राजकुमारी है, ऐसे कोई कैसे अटैक कर सकता है? और तुम अटैक करोगे, सेना खड़ी है उसकी, सारे के सारे काम आ जाओगे देश के, तो क्या किया जाए? वो राजकुमारी कभी तो बाहर आती होगी, अपने वाली लड़कियां कभी तो बाहर आती होगी। का शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के दिन वहां महल के पास में कोई एक दरगाह है, पीर बाबा की दरगाह है। उस पीर बाबा की दरगाह पे शहजादी गिंदोली धोख लगाने के लिए आती है, और जब वो धोख लगाने के लिए आती है तब अपने वाली लड़कियां साथ होती है। कोई बेचारी चादर लेके आती है, कोई फूल लेके आती है, किसी के हाथ में अगरबत्ती होती है और किसी के हाथ में थाली होती है, सब उसके साथ साथ में आती है। इन्होंने कहा चलो ठीक है, अपने वहां से उठा के लाएंगे, वापस लेके आएंगे। तो चलें कैसे कैसे चले वहां पे? तो सुनना मेरी एक बात, आगे और काम आएगा। राजस्थान में सबसे अच्छे घोड़े यदि कहीं के माने गए तो मालानी के। कहां के घोड़े सबसे अच्छे माने गए? मालानी नस्ल के घोड़े राजस्थान में सबसे अच्छे माने गए। तो घोड़े के व्यापारियों का रूप बनाया जगमाल। जगमाल के साथ में उसने 10-15 अपने छंटवा साथी और लिए, सब घोड़े के व्यापारियों का रूप धारण करते हैं, अच्छे अच्छे घोड़े लेते हैं, अच्छी अच्छी नस्ल के मालानी घोड़े वैसे ही अच्छे, उनमें और अच्छे घोड़े लिए, और उस दरगाह के पास में जाके बृहस्पतिवार को शाम को बैठ गए, अपने दिन में डेरे जचा लिए। उस समय व्यापारियों का इधर उधर जाना बहुत आम बात हुआ करती थी, व्यापारी जाया करते थे। अब आता जाता कोई पूछ ले कि आप कौन हो, यहां कौन बैठे हो? साहब घोड़े बेचने हैं, मालानी के घोड़े हैं, ले लो साहब। बंदा कोई खरीदने आ जाए तो 3,000 वाले घोड़े की रेट बताए 30,000। अगला यार दिमाग खराब है, इतना महंगा थोड़ी देगा भाई साहब, ओरिजिनल है, मालानी के ओरिजिनल घोड़े हैं, लेना हो तो लो, टाइम मत खोटी करो, रवाना हो यहां से। उनको किसका बेचना था घोड़ा वहां पे? अगले दिन शुक्रवार आया, शहजादी गिंदोली उन नौकरानियों के साथ, अपने वाली उन कन्याओं के साथ में पूजा करने के लिए पीर बाबा की दरगाह पर आई। इधर ही एकदम तैयार बैठे थे कि कब वो आए और उनको उठा के लेके चले। जैसे लड़कियां पास में पहुंची, लड़कियों ने इन घुड़सवारों को देखा। अपने गांव वालों को तो सब पहचानते ही है, लड़कियों को पता चला है तो अपने भाई, भाइयों ने कहा कि आ जाओ। सारी लड़कियां भाग के ही सबको घोड़ों पे बिठाया और वहां से रवाना हो गए। जगमाल ने गिंदोली को बिठा लिया।
उसने कहा भाई कल को गुजरात के राजा की सेना पीछे आए तो अपने पास होनी चाहिए। अपने कहा इसको मार देंगे हमारा पीछा किया तो। पर बात आगे वाली ज्यादा अच्छी है। गुजरात से मेवानगर आते आते गिंदोली को जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हो गई। गिंदोली ने वापस जाने से मना कर दिया। गिंदोली वलती धरान घुड़ला ऊपर घाल मंडल सिंह ल्यायो मर्द मलरो जगमाल। कि मल्लीनाथ का जगमाल किसको उठा के लेके आ गया था? उसके पापा वापस आए लेने के लिए कि बेटी चलो। उसने कहा नहीं, अपने कबीर सिंह के साथ रहना है। टेढ़ा है पर मेरा है। अरे जगमाल ने खुद ने कहा कि मैं इतना भला आदमी नहीं हूं और मैं यूं लड़ाइयां वड़ाइयां करने वाला आदमी हूं। गिंदोली ने कहा कि नहीं, अब हो जाए तो हो जाए। तो याद रखना कि किसको उठा के लेके आ गए थे। अब आपने कहानी पहली बार सुनी है। आपकी और मेरी मम्मी हर गणगौर पर इस गिंदोली के गीत गाती है। इस गिंदोली को हम गीतों में गाते हैं। गणगौर के दिन लेके आए थे, इसलिए गणगौर पे किसके गीत गाए जाते हैं?